बहुत सारी चीज़ें क्योंकि आपकी हमारी और सबकी आती हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो रिटेलिएट नहीं करते और गुस्सा नहीं करते। आपको हमने नहीं देखा कभी रिटेलिएट करते हुए। आई पिक माई बैटल्स। अच्छा, ओके, यू पिक योर बैटल्स। ओके, अगर किसी चीज़ का जवाब देना होगा मैं ज़रूर दूंगी, जिसके मुझे अगर कोई उसका वो करना होगा कि जी इसका सदेबाप कैसे हो सकता है, वो मैं ज़रूर करूंगी। लेकिन जिस चीज़ का आप यू कांट कंट्रोल समथिंग। मेरा ख्याल है आप अपना गुस्सा जाया नहीं करना चाहती किसी फालतू आदमी। मैं किसी सही बंदे पे जाके उतारना चाहती हूँ। ये बात वो मैंने ऐसी जगहों के लिए महफूज किया। मार क्या हुआ आपने? ये बताइए मुझे, सोशल मीडिया की इन्वेजन के बाद सोशल मीडिया का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा है और कितना कि ये हमें बर्बाद कर रहा है, और बीइंग एक्टर्स एंड चूंकि हम लोग रिनाउंड लोग हैं थोड़े से, हमारी तो छोटी छोटी बात को भी वो गलत लेते हैं लोग, जो रंग डाल देते हैं ऐसी चीज। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? दिल दुखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती या बुरी लगती हैं, उनको आपको बर्दाश्त भी करना होता है, लेकिन आप उनको उनके साथ किसी ने कोई बात कह दी, क्रिटिसिज्म, क्योंकि शायद हम शुरू से सहते आए हैं या देखते आए हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रिटिसिज्म मैं ये ज़रूर देखती हूँ कि कह कौन रहा है, क्योंकि आपका एक क्रिएटिव और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है जो आपको बेहतरी के लिए किया जाता है। तो ये मुझे सुननी चाहिए। और अगर सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो उसका आपने असर नहीं लेना। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बात कहेंगे मैं उसको कहूँगी कि भाई ओके, नोमी ने मुझे ये मशवरा दिया है या उसको ये मेरी बात अच्छी नहीं लगी, उसे पिन पॉइंट किए, तो आई कीप इट इन माइंड के ना हो। लेकिन अगर कोई जस्ट कोई रैंडम बंदा कोई रैंडम बात करेगा, रैंडम बंदा कोई अच्छी बात भी कर सकता है, आई कीप दैट इन माइंड। लेकिन अगर वो, तो मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मुझे ये भी लगता है कि जो फ्रीडम है ना, आज़ादी, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपकी मुंह से जो बात निकले उसके जिम्मेदार आप हैं। आप एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, यू शुड बी हु यू आर। प्लस आप जहाँ भी जाते हैं, अगर आप अपनी फर्टर्निटी को या अपनी फैमिली को, अपने मुल्क को या जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द वे यू विल बिहेव, वो आपके इर्द गिर्द जो भी होगा आपको देखते हुए वो ये रिफ्लेक्ट, वो इस चीज़ का असर लेगा कि इफ़ यू आर अ भाई और अ हस्बैंड और अ मैन और अ पाकिस्तानी, वो रिफ्लेक्ट कर। वो क्या होगा? एक और चीज़ मारिया साहब, दोस्त साहब आपके बहुत हैं, दोस्तियाँ बहुत हैं, कौन सी एक ऐसी दोस्त है जो कि बहुत क्लोज है, जिसके साथ आपको एक महसूस होता है कि मैं इसके साथ अपना हार्ट आउट कर सकती हूँ, and I know she is not going to talk about or bitch about me anywhere else. इरम has been very very close. She's family. तो मैं असल में गुस्सा ज़्यादा उसमें उतारती हूँ हर बात उस पे। हम भी अक्सर गुस्सा उतार लेते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, you feel that she is part of you. My safe place. Juni also is my friend, but Iram has always been there for me. कौन सी कोई एक आपकी ऐसी आदत है जिसको लोग अक्सर गलत परसीव कर लेते हैं? वो कहते हैं कि जी बहुत she has an attitude, she's very वो इसलिए कि शायद मैं अपने काम से काम रखती हूँ, अदरवाइज यू नो आई एम अ लिटिल रिजर्व्ड। तो वो अमूमन ये होता है कि, और बड़ी अच्छी बात है, अच्छा बहुत फायदा है उसका। पहले नहीं मुझे पता था, पहले ये मेरी नेचर है ऐसी, तो मैं ऐसी रहती थी। बाद में मैंने इस तरह की बातें सुनी तो डर लगता है ना। बाद में मैंने कहा इसको तो बहुत फायदा है, क्योंकि मेरे पास आ गए तो मैं तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर लूंगी। अच्छा इनको लगे कि लिमिटेड लोग आते हैं इनके पास। आते ही नहीं है ना। अच्छा मारी, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ये बताइए उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उर्दू को इंग्लिश में? हाँ, उर्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, उर्दू को हम तो यहाँ पे अंग्रेजी भी उर्दू में ही बोलते हैं ना। वाह 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 वाह। उर्दू अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी उर्दू में बोलते हैं, यू नो। तो अच्छा टीचर, एक और सवाल। जी बेटा। ये पूछना चाह रहा है जिसने पहली बार दही बनाई थी वो दही कहाँ से लाया था? हाँ ये पूछना। अंडा जो लेकर आया था और मुर्गी के पास जो लेकर गया था वो। आप बरकत साहब और माहिया साहब, आप दोनों का मैं अभी इंटेलेक्ट लेवल चेक कर रहा था, बहुत मिलता जुलता है। दोनों एक आप दोनों ना मिलके शो स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मारी जी ये बात सच है, आप इस बात को मानती हैं अगर लड़कियों को पता चल जाए कि मर्द दूसरी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है तो हर लड़की दूसरी बीवी बनना पसंद करेंगी? आप ये कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं? ये भी कुंवार है ना। मैं भी कुंवार हूं। मैं तो परसों गर्लफ्रेंड बना रहा था, मेरी पेंसिल ही टूट गई। बना रहे थे, स्केच कर रहे थे। अब बताइए ना क्या करें ना इनका के लिए कुछ। अच्छा ये तो खैर चलता रहेगा। मारी साहब, इंसान की पर्सनालिटी के एज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो किसी न किसी हवाले से कवर कर। आपके ख्याल में मुंह फट होना बेहतर है या पॉलिटिकली करेक्ट होना? मैं बदतमीजी को कभी इंडोर्स नहीं करती। आपको लगता है मुंह फट होना या स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बदतमीजी? लेकिन हर बात कहने की नहीं होती।
हर बात कहने की नहीं आपके ख्याल में व्हाट इज योर डील ब्रेकर इन अ रिलेशनशिप? ट्रस्ट। और ट्रस्ट ये मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो आपके स्पाउस हो या आपका पार्टनर हो या काम हो, कोई भी रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अगर आपने रखनी है, उसके अंदर बहुत सारे आप नहीं लगा सकते कंडीशन। आपके डील ब्रेकर्स एक या दो होते हैं जो आप बता देते हैं कि भाई ये है, बाकी सब कुछ जो है ना वो एडजस्ट हो सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ ये क्या खौफ है कि one doesn't want to take any kind of a risk whereas a new relationship is concerned? हाँ, इन द सेंस कि अगर आप जैसे देखें ना, मेरी जो बहुत करीबी दोस्त है, दोस्तों की नहीं है जरूरत, वो बहुत है मेरी जिंदगी आजाद करने के लिए। अकेले जिंदगी गुजर सकती है, क्यों नहीं? अकेले कई दफा आप रिलेशनशिप में होते हुए अकेले होते हैं। क्या बात की है मारिया जी, वाह 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 मारिया जी, वाह वाह। बस कर पकड़ी तूने तो रुला कभी आज तक किसी गैस को अवार्ड नहीं मिला, इन्हें मिलेगा, है ना? मैं और ये लेकर जाऊंगा। नहीं सीरियसली, एक्चुअली टू नो योरसेल्फ हूएवर यू आर, मुझे लगता है कि हम लोगों की ये वाली चीजें सेल्फ रिकग्निशन की हमें सिखाई ही नहीं जाती, शायद हमारे उस चीज का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन आई थिंक इवन एज अ पेरेंट यू आर गोइंग टू बी मोर सेंसिटिव टू दीज थिंग्स व्हेन आपके बच्चों के बारे में बात आएगी, या वो अपने कोई रिलेशनशिप या अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आएंगे, तो आप उसको ज्यादा समझ सकते हैं और आप उनको उस तरीके से सफोकेट नहीं करेंगे जैसे शायद आप हुए हो अपनी, बिल्कुल ठीक बात है। रिलेशन जनरेशन टू जनरेशन जो फर्क आता है वो यही आता है कि व्हाटएवर आप जिससे गुजरे होते हैं, आप उससे बेहतर बनना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, तो वो चीज आगे चलती है। तो यू आर अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम योर पेरेंट्स। आई एग्री। ब्रेक लेते हैं जी इस कार्यक्रम में और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। हम इंशाल्लाह हमारी अवस्थी साहिबा को कहीं नहीं जाने देंगे। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। पिछले 3 सालों में बहुत सारी हमारे मीडिया में आपस में ही शादियां कर ली हैं। उन्होंने कहा कि बाहर किसी को तकलीफ ही ना दो, अच्छी बात जो करना है आपस में कर लो। शादी शूटिंग हो रही है उसकी शादी के सेट पे ही हाँ, वही कर। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट जी, कि दोनों का एक ही मीडिया से ताल्लुक होना? इट जस्ट डिपेंड्स कि आप नहीं किस रीजन की वजह से कर रहे हैं, वो मैटर करता है, और आप अपने आप को खुद कितना जानते हैं और आपकी रिलेशनशिप क्या है। आप किसी रिलेशन, चाहे एक जैसी या 3 दूल्हा दुल्हन खड़े हो ना, their lives are going to be totally different, तो आप उसको इस कैटेगरी में बिल्कुल नहीं डाल सकते। Are you a planner? Do you plan your future, your vacations, your holidays? Vacations, yes. Yes. Only vacations. कोई कोई ऐसी जगह जहाँ जाना बाकी रह गया? अभी नहीं, अभी बहुत सारी जगह हैं। अभी मैं बल्कि बीकानेर जाना चाह रही थी, जिस दफा नहीं जा सकी।